नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिलाई मशीन की ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जिन्हें आप खुद ठीक कर सकते हैं। आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढेर सारा पैसा आप बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मशीन का कोई पार्ट ना खराब होते हुए भी वो पार्ट उसका चेंज कर देते हैं, नया डाल देते हैं। तो आप कैसे मशीन को ठीक कर सकते हैं, उसका ही मैं फुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पिन होती है ना ऊपर नीचे करने वाली, इससे हमारी सिलाई जो होती है उसका बखिया मोटा पतला होता है। ऊपर करते हैं तो सिलाई मोटी चलेगी, बीच में थोड़ी बारीक, नीचे कर देते हैं तो आगे पीछे की तरफ। कई बार इसकी पिन है जो लूज हो जाती है, जैसे ही हम हैंडल घुमाते हैं ना, तो ये हम ऊपर की तरफ करके रखते हैं लेकिन ये खिसक कर नीचे आ जाती है। इसे आप ठीक कराने के लिए जाएँगे तो इसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। और इसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। पहले इसकी जो प्लेट है वो हमें खोलनी पड़ेगी। तो जैसे ये ब्लैक कलर की प्लेट है, हो सकता है कि आपकी मशीन में ये सिल्वर कलर की प्लेट हो। तो 2 साइड इसके पेच लगे हुए हैं, पहले उसे हमें खोल देना है और इस प्लेट को हमें ना बाहर निकालना है घुमाते हुए, इस तरह से। अब देखिए, इस पिन के अंदर वाली साइड आप देख सकते हैं छोटा-सा पेच। तो जब ये पेच लूज़ हो जाता है ना, तो उसकी वजह से पिन है ये अपने आप नीचे की साइड खिसक जाती है। तो आपको क्या करना है, पेचकस से इस पेच को टाइट कर लेना है, ताकि जो पिन वाला पार्ट है ना वो टाइट हो जाए यहाँ से, इस तरह से। उसके बाद जो इसकी प्लेट हमने खोली है ना, तो पेच टाइट करने के बाद में उस प्लेट को यहीं पर हमें फिट कर देना है। फिर मैं आपको चलाकर दिखाऊँगी इसका हैंडल और पिन को ऊपर करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बखिया मोटा करना होता है, लेकिन सिलाई करते-करते वो बखिया बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो इस पेच को टाइट कर देते हैं दोनों साइड के, जो अंदर वाला पेच है ना उसे टाइट कर दीजिए आप। अगर आपकी मशीन में भी ये प्रॉब्लम है, तो देखिए ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देख लेते हैं मशीन की दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये है मशीन का बॉबिन केस, मतलब कि स्टल, जिसमें हम बॉबिन डालते हैं। कई बार ये खराब हो जाता है। खराब होने की वजह है इसकी जो पिन है ना वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से सिलाई करते समय फिरकी नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से सुई भी टूट जाती है कई बार। तो इसे ना आप चेंज करने की बजाय, पुराना बॉबिन केस अगर खराब हो गया आपका, तो उसे ठीक कर लीजिए। और उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी जो ये पिन है ना इधर वाली साइड, ये पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो पिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे ना, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद इसे रख देते हैं साइड में और ये वाला पार्ट भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये गिर गया इधर की साइड। तो दोनों पार्ट हमने निकाल दिए। इसमें कोई पेच वगैरह कुछ नहीं है, बस हमें अंदर की तरफ पुश करना होता है। अब सुई की हेल्प से ना या पिन की हेल्प से यहाँ की साइड एक छोटा-सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है, बिल्कुल पतला-सा। सिलाई करते-करते ना ये दब जाता है। इसका साइज़ है जो वो हमें थोड़ा-सा खींचकर बड़ा कर देना है, इस तरह से। इसमें कोई भी हमें दूसरा पार्ट नया नहीं डालना है, इसे ही हम ठीक करेंगे। दोबारा से स्प्रिंग को इधर की साइड ही लगाना है। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ हमने खींचकर बड़ा किया है ना, तो वो थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकल कर आएगा। जो पहले वाला पार्ट हमने निकाला था उसे लगाना है, तो अंदर की तरफ जब हम पुश करेंगे ना इसे, तो वो पिन अपने आप ही ना टाइट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट है जो, उसे हमें इधर की साइड ही फिट कर देना। नीचे वाली ना पिन है जो, उसे अंदर की तरफ करते हुए। अब आप देखेंगे कि ये ऊपर वाली जो पिन है वो बिल्कुल टाइट से हो गई है, क्योंकि जो स्प्रिंग है ना वो पहले अंदर की तरफ धँसा हुआ था। अब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और कोई भी नया स्टल चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसे ना आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पुराना बॉबिन केस पड़ा है और वो ख़राब है, तो कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 60 से 70 रुपए का आता है ये। आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। कई बार मशीन का जो फूट होता है ना, प्रेशर फूट, वो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड खिसक जाता है।
कोई भी मोटा कपड़ा जैसे टॉवल है या रजाई कंबल या जीन्स का कपड़ा है, मोटे बैग हैं, जिनके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं तो फूट के नीचे वो आ ही नहीं पाता है कपड़ा, क्योंकि उसके नीचे स्पेस इतना नहीं होता है। इसकी जो पिन है ना, वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, जो प्रेशर फूट की पिन है। तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे? कई बार हो सकता है कि आप किसी से ठीक कराने के लिए जाएँ और वो पूरा ही इसका जो पिन वाला पार्ट है ना, उसे चेंज करने के लिए बोले। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना, पहले प्रेशर फूट का जो पेच है, ये वाला, उसे हमें निकाल कर अलग कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये 2 पिन है, एक सुई वाली है और एक प्रेशर फूट वाली है, जिसमें हम बैक साइड में ना, ये देखिए मैं घुमा कर दिखाती हूँ। तो हमें इधर की साइड से इस पेच को खोल देना है। इसकी प्लेट को बाहर निकालेंगे, ये वाली पिन है जो ये है हमारी प्रेशर फूट की। तो ये वाला पेच है ना जो वो लूज़ है। लूज़ होने की वजह से इसमें ये 2 पिन होती हैं, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। जैसे ही ये पेच लूज़ होगा तो नीचे वाली पिन है वो खिसक कर नीचे आ जाएगी, तो प्रेशर फूट नीचे आ जाएगा और यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसे ऊपर की तरफ करके ना फिर पेच को टाइट करना है। यहाँ से टाइट कर देना है। तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड से हमने इसकी पिन है जो ऊपर की तरफ पुश की हुई है। तो ये वाला अब मैं आपको ना इसे जो ऊपर नीचे करते हैं पिन को कपड़े को दबाने के लिए, उसे ऊपर करके दिखाती हूँ। ये निकल गई ना बाहर की साइड, इस तरह से। अगर ये ज़्यादा ऊपर निकल जाती है तो फूट हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप इसे थोड़ा-सा ना नीचे की तरफ इसे हथौड़ी से या प्लास से नीचे की तरफ दबा सकते हैं। उसके बाद इसकी प्लेट को यहीं पर फिट करके इसके पेच टाइट कस देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्रेशर फूट के नीचे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए। अब देख लेते हैं मशीन की नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। ये कमेंट मेरे पास में बहुत बार आता है कि हमारी मशीन का हैंडल है जब बहुत ज़्यादा टाइट चलता है, सिलाई करते समय हाथ दर्द करने लगता है। तो हो सकता है कि आप इसे दिखाने के लिए, सही कराने के लिए जाएँ, तो वो इसकी जो प्लेट है ना ये वाली, वो चेंज करने के लिए बोले। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले, वो बाद की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके मशीन है जो उसका हैंडल है ना, यहाँ वाली साइड देखिए आप ध्यान से। जैसे मैं दिखाती हूँ, कई बार ना हम जब फिरकी में धागा डालते हैं तो धागा टूट जाता है, कई बार लपेटा खा जाता है इसके अंदर वाली साइड, या फिर रोंगे उलझ जाते हैं। तो ये देखिए मशीन का जो धागा है ना, फिरकी भरते समय वो यहाँ पर उलझकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से वो टाइट चलने लगती है हैंडल इसकी। तो आपको क्या करना है, सुई की हेल्प से धागे को निकाल देना है और फिर मैं दिखाऊंगी आपको मशीन का हैंडल चलाकर। तो हो सकता है कि मशीन के हैंडल में ये प्रॉब्लम आई हो, उसमें कोई धागा है या डस्ट है या फिर रोए फंसे हुए हों, जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो घूमने वाला पार्ट है ना, वो टाइट हो जाता है, उसके ऊपर धागा फंस जाता है, जिसकी वजह से मशीन घूमना बंद कर देती है। बहुत ज़्यादा हार्ड चलता है इसका जो हैंडल है। ये देखिए कितना सारा धागा निकल कर आ रहा है बाहर। तो सारा धागा हम इस तरह से निकाल देंगे इसका। ये देखिए, ये धागा है जो वो इसके ऊपर उलझ गया था, जिसकी वजह से इसका जो हैंडल है वो टाइट चलने लगता है। तो जब भी मशीन में ऑयल डालते हैं उससे पहले मशीन के ऊपर लगी डस्ट को साफ जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम तेल डालते हैं ना मशीन में और उसके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई होती है या कपड़े के रोए चिपके होते हैं, तो वो इकट्ठा होकर ना मशीन के पेच पुर्जे जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं ना वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पेच पुर्जे बहुत ज़्यादा टाइट चलने लगते हैं। और जब भी मशीन में ऑयल डालते हैं उसे धूप में ज़रूर रखिएगा। इसके जो पुर्जे हैं बहुत आसान चलेंगे, हल्के हो जाते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।